इनकी ये बात सुन करके कि ये SYL के पानी के लिए यहाँ कल इन्होंने, अब हरियाणा प्रदेश में इनकी जो हेडक्वार्टरों पे जो दशा हुई है, ये मेरे बताने की बात नहीं, आपके मीडिया के माध्यम से मैंने देखी है। इनके ऐसे हालात पूरे हरियाणा प्रदेश के जिला हेडक्वार्टरों पे थे। मेरे ख्याल में तो आने वाले दिनों में ऐसे हालात हो जाएंगे मोदी जी और इस बीजेपी सरकार की, लोग तुम्हें ब्याह शादियों में निमंत्रण देना भी छोड़ देंगे। आज आप देखते होंगे अगर इनकी झंडी कोई भी मिलती है, कोई किसी प्रकार की, बीजेपी की हो चाहे जेजेपी की हो, जो लोग उनका स्वागत करते हैं, मेरे कहने की बात नहीं। और एक अभियान 23 तारीख के बाद और चल रहा है भाई, कोई या तो किसान के साथ या सरकार के साथ अपना फैसला ले। और जो लोग किसान के नाम से जो वोट लेकर के गए थे, एक जो गठबंधन की सरकार है, वो तो चौधरी देवलाल जी का नाम लेते हैं और चौधरी देवलाल जी के नाम से वोट मांगे थे। चौधरी देवलाल जी तो वो किसान थे, जब वो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली के उस लाल किले पर गए तो उनको ये आदेश थे कि भाई या तो मुख्यमंत्री और या फिर आप दिल्ली की उस रैली। चौधरी देवलाल जी ने एक बात कहा था, मैं पहले किसान हूँ फिर मुख्यमंत्री हूँ। उस कुर्सी को ठुकरा करके चौधरी देवलाल जी दिल्ली पहुँचे थे। और आज के ये कुर्सी के तो ऐसे चिपक रहे जैसे फेविकोल से, नहीं चिपक रहे हो तो बताओ। लेकिन ये हरियाणा प्रदेश की जनता है, ये सब जानती है। जो बूढ़े क्या करें, काठ की हंडी एक बार चढ़े बार बार कौन चढ़े। आने वाले समय में इनके जो हालात होंगे, ये मेरे कहने की बात को नहीं, हरियाणा प्रदेश का किसान आज जागरूक है। इन्होंने अब ये SYL का जिक्र करके पंजाब और हरियाणा का जिस प्रकार से मनमुटाव करवाना चाहते हैं, अब ये जनता और ये किसान भी, क्योंकि इनको पीड़ा होगी ना, किसान अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, इस बात की पीड़ा होगी। तो अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं और वो इन बातों को भी समझते हैं, तुम्हारी जो दोगली नीति है। अब सारी जनता, जब एक बात बताओ, ये तो मोटी सी बात है, SYL का पानी तो चलो कहीं तो ये कोर्ट का देते, कहीं पंजाब का, ये अध्यादेश तो इनके हाथ में है। जब वो इतने लाखों की संख्या में दिल्ली किसान बैठे हैं, उनकी तो बात सुनो तुम, किसानों का ध्यान डाइवर्ट क्यों कर रहे हो। अब कल भी भिवानी की बताता हूं मैं, भिवानी के वहाँ मौजूदा विधायक और MP उस एपिसोड में थे ही नहीं। ये भी एक सोचने का विषय, क्योंकि अब बीजेपी वालों को भी ये खलने लग गई है कहीं न कहीं। अगर किसान के साथ नहीं गए, किसान के घर में पैदा हुए हो, तो कल न लोगों के बीच में किस मुँह लेकर के जाओगे। अब हालात हरियाणा प्रदेश के नहीं, पूरे देश के ऐसे हालात हो गए। तो मोदी जी, आप ये जो तानाशाही है ये छोड़ दीजिए। अब जो प्रजातंत्र की जो आवाज़ है, क्योंकि मोदी जी की एक सोच है कि जिस देश की जनता 95% गरीब हो जाएगी, पहले इस देश में लड़ाई होती थी रोटी कपड़ा और मकान। आज मोदी जी ने एक प्लानिंग बनाई है, फिर न क्यों न यही देश उसी कगार पाए, हर आदमी रोटी कपड़ा और मकान मांगे, इससे ज़्यादा उनकी सोच ना हो। और ताजिंदगी, जैसे चाइना के हालात हैं, चाइना के आप जानते भी होंगे, चाइना में हर आदमी अपनी मजदूरी करता है, वहाँ चंद लोग और बाकी सब लोग कैटेगरी अपनी मजदूरी करते हैं। ये मोदी इस हिंदुस्तान को चाइना बनाना चाहता है, इसकी जो सोच है, इसकी जो पॉलिसी है। अरे एक बात बताओ, इसने जो वादे करे थे आपने देखे होंगे, पहली कलम से मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, मैं खुद करूंगा, आज तक किया हो तो बता दो। और इतना झूठा मुख्यमंत्री, मैं कहता हूं किसानों को भी, जब तक कोई भी चीज लिखित रूप में नहीं हो जाती, इसलिए इस सरकार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मौजूदा सरकार तो हमारे पता नहीं कितनी बार इस सरकार ने, खट्टर ने कितने वादे करे, कितनी घोषणाएं करी हैं, जो एक भी पूरी की होता बता दे मेरे को। तो आज जिस प्रकार के हालात हैं, मैं कहता हूं ये आर पार की लड़ाई के मूड में किसान और हरियाणा प्रदेश की जनता। मैं तो कहता हूं जब जब इस देश में किसी गरीब मजदूर के ऊपर अत्याचार हुए, इस धरती माता के अन्नदाता पर अत्याचार हुए, तो एक तूफान और एक आंधी आती है और एक अंकुर फूटता है, और एक ऐसा तूफान आता है, इस देश से अंग्रेजी जैसों का राज चला गया था। तो ये तो एक गठबंधन की मिली जुली सरकार है, इसको जाते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारी तो यही है इस सरकार से, कल जिस प्रकार से ये हर जगह। मुझे एक बात बताओ, अब किसान या कोई भी आदमी रास्ते रोड से जा रहा है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा, उसको रोक रही है पुलिस। मुझे ये बताओ, कल इसी SYL के लिए जब इंडियन नेशनल लोकदल जिला हेडक्वार्टर पर बैठती थी, तो यही सरकार के लोग, पुलिस वाले उनको जेल में डाल रहे थे। आज SYL के उपवास में बैठते हैं
तो पुलिस इनकी सुरक्षा कर रही है। कहाँ का कानून है? कौन से देश का कानून है? तो इसलिए हम तो एक ही बात कहते हैं भाई, एक बात और बताओ, आज जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, किसानों के साथ हैं, आपका फायदा करेंगे। आज जो जितने भी हमारे किसानों के बच्चे हैं रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं, सारे नहीं जा रहे हो तो बताओ। कनाडा का देखा होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया का देखा होगा, वहाँ कितने हजारों की संख्या में काफिला था, झंडा लगा रखे, लाइव दिखा रहे थे। इससे ज़्यादा और क्या होगा? प्रजातंत्र में तो हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन अगर मोदी जी ने कहीं चूक की तो फिर इस देश का किसान तो जागरूक हो गया, और किसान के ही बेटे जवान हैं। जब जवान भी अपने हथियार छोड़ करके छोड़ेंगे, जब किसान उनके पीछे से, आपने देखा होगा एक किसान यहाँ शहीद हो गया और उसका बेटा वहाँ तैनात है जवान। अब कितने दिन इस प्रकार की अगर ये व्यवस्था रखी तो मजबूर होकर के देश का जवान भी इस प्रकार के कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी, और फिर इस देश की व्यवस्था जो बनेगी, मोदी जी ये खुद समझदार है। अब मोदी जी ने तो ये अपना नाक का प्रश्न बना रखा है, मैंने कोई बात माननी नहीं, संघ नरी ने फैसला लिया है। अब भाई हमने ये कानून वापस नहीं लेना, क्योंकि जो मोदी की छवि बन रही है, अब भाई जो इसने फैसला कर दिया आज तक वापस नहीं लिया, तो उसमें इसका फर्क आएगा। मैं कहता हूँ प्रजातंत्र में जिन लोगों के नाम से आप वोट लेकर के जिस गद्दी पे बैठाए थे, उनकी भावनाओं को पढ़ो। और मैं कहता हूँ राजा तो कभी मलंग आदमी होना ही नहीं चाहिए, ये सारे मलंग बैठा दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इनके घर में एक किसी का बेटी हो तो बताओ, एक बात बताओ मुझे, पीछे से ताली बजाओ। अब इनको ये नहीं पता ताली कौन बजाता है और घरों में ताली कब बजती है। थाली बजाओ, थाली इनको ये नहीं पता हमारे समाज में कब बजती है घरों में, जब कोई बच्चा पैदा होता। इनको ये नहीं पता, क्योंकि इनका तो कोई पैदा होता ही नहीं, तो इनको क्या पता ताली कब बजती है। ताली भी बजाने वाले आशीर्वाद देने के लिए, जब घर में कोई लड़का पैदा होता है तब भी ताली बजाने वाले हमारे घरों पे आते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। थाली भी हम जब भी बताते। अब हम तो जिस दिन ये थाली बजी, कई लोग तो हैरान थे जिनको नहीं पता भाई पड़ोस के घर में कोई लड़का पैदा हो गया कि। अब ऐसे ऐसे काम, ये कभी दीवा जलाओ। मोदी जी ने सोचा ये देश की जनता तुम जो कहते हो वही करती है, लेकिन इस देश की जनता महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पर चलती है, वो शांति से काम करती है। और अब मोदी जी के जुल्म की जो हदें हैं ना, अब यहाँ तक पानी आ गया नाक तक। अब मोदी जी तो आपके जुल्म ज़्यादा ये जनता इस देश की और प्रदेश की बर्दाश्त नहीं करेगी।